सुपर पावर विक्रांत और काल तंत्र का पुजारी। ये एक और चित्र है दोस्तों। सुपर पावर विक्रांत में आपने पढ़ा विक्रांत के जन्म किस प्रकार हुआ अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कृपा शंकर की तलाश में निकल पड़ा। उसने जाकर कृपा शंकर को ललकारा तो वह तांत्रिक शक्तियों के बल पर गायब हो गया। और विस्तार पूर्वक जानने के लिए सुपर पावर विक्रांत में पढ़े। कृपा शंकर तू कहीं भी छिप जा, कायर विक्रांत तुझे 7 समुद्र तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हे पवित्र अंगूठी बता कृपा शंकर कहाँ है इस वक्त। अगले ही पल कहाँ है यह जंगल ये पवित्र अंगूठी मुझे इस जगह पर पहुंचा। बेटा विक्रांत, वह शैतान इस समय असम के जंगलों में है। यह तो पिताजी की आवाज़ है। पिताजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे तुरंत ही असम के जंगलों के लिए रवाना हो जाना चाहिए। अगले ही पल जय भवानी। और उधर शैतान कृपा शंकर एक किले में बैठा हुआ, उसकी गुलाम आत्माएं उस किले पे पहरे में थी। और इस किले में बैठा कृपा शंकर तांत्रिक अनुष्ठान कर रहा था। जाग कालतंत्र जाग, कर मेरे दुश्मनों का नाश। जाग कालतंत्र, मैं तुझे बलि चढ़ाऊंगा। जय कालतंत्र। अगले ही पल कृपा शंकर तू क्या भूल गया कि चमत्कार अंगूठी पर के बल पर तू कोई भी रूप धारण कर सकता है। इसका प्रयोग कर। अगले ही पल उसके पास चमत्कारी तलवार है। कालतंत्र ठीक है, मैं तुझे शैतानी शक्तियाँ देता हूँ जिसकी अम, अमावस्या की रात तू नरबलि देनी होगी। अगर तूने दी तो तेरा, नहीं दी तो सर्वनाश कर दूंगा। उधर विक्रांत जा पहुंचा था। यह किला भूत प्रेत आत्माओं मेरा क्या रास्ता रोकेंगी। और उस पल वह सोच ही रहा था कि प्रेतों ने उसे घेर लिया। हा हा, शिकार शिकार। दुष्ट आत्माओं मेरा रास्ता छोड़ दो और न मदद सको। अगले ही पल तलवार से निकलने वाली किरणें से निकलकर प्रेत आत्माओं की ओर झपटी। आ नहीं भागो। और पलक झपकते ही वहां सभी प्रेत आत्मा गायब होगी। सत्य के सामने असत्य ठहर नहीं सकता। विक्रांत ने अपनी अभी संभला भी नहीं था कि हा हा, जा मूर्ख लड़के भाग जा वरना जला कर राख कर दूंगा। तू कृपा शंकर चूहे बिल्लू वाला खेल खेल रहा है। इस अजीबोगरीब शकल वाला राक्षस वहां प्रकट हुआ। लेकिन मुझे इस शैतानी ताकत में उलझाकर समय नष्ट नहीं करना। जा मत्सर जाकर कृपा शंकर को भेज। मैं कृपा शंकर से अपने पिता की हत्या का बदला लेने आया हूँ। मैं काल तंत्र का दूत हूँ, कृपा शंकर का शुभ चिंतक हूँ। मेरे होते हुए तू उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। विक्रांत को क्रोध आ गया। तो ले, पहले तू मर। और विक्रांत ने उस पर तलवार का वार किया, किंतु दूत केवल वार बचाया, बिल्कुल एक हाथ विक्रांत की ओर उछाल दिया। अल्लाह प्रणाम स्वरूप। हा हा, नादान छोकरे, आज तेरे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। विक्रांत उछलकर दूर जा गिरा। बड़ी ताकत है इसमें, लेकिन सुपर पावर से अधिक नहीं। इसकी तलवार से बचना होगा। किंतु ठहर कर उछल कर खड़ा हो गया। अपने ईश्वर को याद कर ले लड़के। विक्रांत आंख मूंद कर गायत्री मंत्र का जाप किया। जय भवानी भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य और प्रचोदया। और अगले ही पल विक्रांत की तलवार अग्नि किरणें निकली, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी। और शैतान के हाथों में दबे पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। मूर्ख शैतान, इसी पहाड़ की तरह तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तलवार के दम पर बहुत उछल रहा है लड़के, म्यान में रख, फिर देखता हूँ कितनी ताकत है तुझमें। अगर यह बात है तो यह गई मेरी तलवार म्यान में, आ मैदान में। अब तो तू मुझे कच्चा चबा जाऊंगा कीड़े। और फिर विक्रांत तलवार को म्यान में रखते ही शैतान उस पर टूट पड़ा। और इससे अधिक मौका देना सुपर पावर ने उसे
इससे अधिक मौका नहीं दिया सुपर पावर ने उसे, और इस घायल शेर की भांति उस पर टूट पड़ा। तड़ाक, आह, चख मजा, सुपर पावर विक्रांत नाम है मेरा। और फिर विक्रांत उसे उठाकर दूर पटक देता है। जय भवानी, आह, तड़ाक। उधर कृपा शंकर की नजरों में सब कुछ नहीं छपा था। ओह, यह तो बड़ा शक्तिशाली है, यह इस पर विजय पान नहीं पा सकता, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगले ही पल उसने अंगूठी उठाई। ये चमत्कारी अंगूठी मुझे इस लड़के से शक्तिशाली व ऐसे जीव बना दे जिसे इंसान इंसान भी तो जानवर या पक्षी, और न कीट। और अगले ही पल वह एक अजीबोगरीब जानवर में परिवर्तन हो गया। और उधर विक्रांत तेजी से शैतान के दूत पर हावी होता जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो विक्रांत। ठीक है, मैं तुझे बख्शता हूँ। जा, जाकर कह दे उस नीच कृपाशंकर से तेरी मौत विक्रांत तेरे दरवाजे पर खड़ा है। अगर तू खुद बाहर नहीं आया तो अंदर आ जाएगा, और सिर्फ 10 मिनट का समय है। उसके बाद यह महल रहेगा ना कृपाशंकर, यह मौत का प्रभु काला है। तेरी मौत विक्रांत के दरवाजे पर खड़ा है, सिर्फ 10 मिनट का समय है, 10 मिनट का। क्या मैं उस दूत पर विजय पा सकूंगा? क्यों नहीं पा सकूंगा? मेरे पास महान तांत्रिक काल भूत की दी शक्तियाँ हैं। मेरी जीत होगी। मैं आता हूँ बेटे, आता हूँ। जय कालतंत्र। और फिर कालदूत धुआं बनकर गायब होने लगा। यह तो समाप्त हो गया। अब कृपा शंकर का कोई दूसरा रंग दिखाना है शायद। तभी विक्रांत चौक सोच ही रहा था तभी, हा मूर्ख लड़के, कृपा शंकर से ललकारने वाला जिंदा नहीं रह सकता। अपने ईश्वर को याद कर ले, महाबली शेर धड़ा। तो यह एक नया रूप जाल है तेरा, संभल मेरा वार। लेकिन शेर धड़ा कराते हुए हवा में उड़ गया। और अगले ही पल उसने विशाल डैनो से विक्रांत पर प्रहार किया। विक्रांत के चेहरा लहूलुहान हो गया। ऐसे नहीं मानेगा कपटी। अगले ही पल विक्रांत भी हवा में तैरने लगा। जय महाकाल तंत्र, फटक 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 फटक, ले संभाल मेरा वार, तड़ाक तड़ाक। और दोनों भयंकर युद्ध हो छिड़ गया। तू 7 जन्मों में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता मूर्ख लड़के, मैं तेरा खात्मा करने आया हूँ। अंजल ग्रहण करूंगा विश्वासघाती। तभी विक्रांत की तलवार का वार शेरधड़ा की पूंछ पर हुआ। खचाक, और धरती पर उसकी पूंछ कटकर धरती पर आ गिरी। हा, पूछ मुंडा, अब पूछ मुंडा बनाऊंगा, अब मूछ मुंडा बनाऊंगा। यह तो मेरी कल्पना से अधिक प्रतुला है। क्या सोचने लगा कृपा शंकर? वार कर देखता देखता है अब तेरी तुझे बिल्ली वाला तमाशा करता है। हाँ कीड़े, अब मैं तुझे कच्चा बच्चा समझकर चूहे बिल्ली वाला खेल ही खेल रहा था, लेकिन अब देखता हूँ महाकाल तंत्र की शक्ति का कमाल। और दिखा बेटा, जितनी कल्लाबाजी दिखानी है चाहता है दिखा, उसके बाद तू कभी ऐसा मौका नहीं मिलने वाला। शेरधड़ा ने अपनी तलवार वाला पंजा ऊंचा किया और चीखा, हे काल तंत्र, मुझे महान जादूगर दिखा अपनी अंगूठी की शक्तियों का कमाल, भस्म कर दे इसे। अगले ही पल तलवार और अग्नि किरणें निकलकर विक्रांत की ओर लपटी। और तभी जय भवानी, और उसकी तलवार से निकलने वाली किरणें विक्रांत की तलवार से निकलने वाली किरणों से टकरा कर वापस पलट गई। और अगले ही पल शेरधड़ा की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गई। आई, जा कृपा शंकर, अब जाकर पूरी अपनी जादुई तलवार लेके आ। तेरे लिए मैं निहत्था ही काफी हूँ कीड़े। विक्रांत किसी निहत्थे पर हथियार से वार नहीं करेगा। अब तेरी ताकत का घमंड चूर चूर कर दूंगा, संभाल मेरा वार। आह, विक्रांत ने जोरदार ठोकर उसके जबड़े पर रसीद की। अगले ही पल धड़ाक, हवा में उछला हुआ शेर धड़ा दूर जा गिरा। किंतु दूसरा मौका उसने विक्रांत को नहीं दिया। बड़ी फुर्ती से वह उठा और हवा में, हाँ मच्छर, अब तू देखता हूँ तुझे कहाँ ले जाकर पटकता हूँ। फटक फट 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 फट। और इससे पहले विक्रांत कुछ समझ पाता, शेरधड़ा ने विक्रांत पर झपटा
और उसे अपनी मकड़ी जैसे पंजों में पकड़ कर उठा लिया, जकड़ लिया और उड़ चला आसमान की ऊंचाइयों की ओर। अब मैं तुझे ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा लड़के, जहां तू पानी भी देने वाला कोई ना होगा। यह यह भी बहुत शक्तिशाली है। आखिर आखिर हो हो भी क्यों नहीं, काल तंत्र की शक्तियों जो है इसके पास, लेकिन मेरे पास भी पिता का आशीर्वाद है। और यह धरती के 1000 फुट ऊपर आ गया और फिर एकाकी शेरधड़ा ने उसे पंजे से आजाद कर दिया। जा बेटे, अब बर्फीली पहाड़ी तेरी कब्र बनेगी। ओह! और विक्रांत अपने आप को हवा में संभालना चाहा, लेकिन तू संभाल न सका और आ गिरा। एक बड़े जलकुंड के से वेग से गिरने के कारण वह सैकड़ों फुट नीचे डूबता चला गया। हा हा, नादान छोकरा, कृपा शंकर से टकराने चला था। कृपा शंकर, अब दुनिया की ताकत, कोई ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुंदरक मुंदरक हाजिर हो। अगली अगले ही पल अंगूठी से दिन मुंदरक उसके समक्ष हाजिर हुआ। क्या हुक्म है मालिक? देख देख, अपने दुश्मन को हमेशा के लिए जल के कुंड में दफन कर दिया है। अब धरती पर हमारा कोई दुश्मन नहीं। अगर अब हम हमारे साधना स्थल पर पहुंचाओ और तांत्रिक महातंत्र को खुश करने और शक्तियां हासिल करने के लिए अभी नरबली का इंतजाम करना है। जो आज्ञा। और अगले ही पल अब इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कृपा शंकर का मुकाबला कर सके, लेकिन अब अपने दुश्मन को आने की सूचना अपने दुश्मन को आने की सूचना नहीं पा सके। विक्रांत, हमारी चमत्कारी तलवार तोड़कर बहुत नुकसान पहुंचाया है। उधर विक्रांत जलकुंड में गिरने से जलकुंड का राक्षस जलाकु नींद में खलल पहुंचा। हे! जलाकु की नींद किसने खलल डाली की कोशिश की? ओह मानव, चलो आज इसी का लजीज मांस का भोजन करूंगा। केवड़े और मछलियां खाते खाते मेरा मन भर गया है। केकड़े। और वह विक्रांत अग्निकुंड की सतह पर पहाड़ियों पर स्थिर हो गया। ओह पानी, मेरा दम नहीं घुट रहा और न ही घुट रहा और दिखाई भी सब कुछ दे रहा है। पानी के ठंडेपन भी मेरे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। इस चमत्कारी तलवार की और पिताजी के आशीर्वाद का परिणाम है, जिससे मुझे योग विद्या में निपुण किया। और विक्रांत उस खतरे से अनभिज्ञ होकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। बड़ा मोटा, ताजा और हष्टपुष्ट बकरा है। इसकी हड्डियां कटकाने में बड़ा मजा आएगा। चल, अब कृपा शंकर की खबर लूँ। इस बार उसे संभलने का मौका नहीं नहीं देना होगा। और विक्रांत धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अभी वह थोड़ा ही ऊपर उठा था कि यह क्या मुसीबत है। कहाँ जाता है बकरे? आज बहुत दिन बाद मानव मांस खाने को मिलेगा। विक्रांत मुड़कर देखा, वो जल राक्षस से निपटना होगा। अगले ही क्षण जलाकू पकड़ से छूट वह दूर जा गिरा। अब बाहर चलना हो चाहिए, इससे वही निपटूंगा। ओह, यह तो बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन जलाकू को ऐसा ही शिकार करने में मजा आता है। विक्रांत बाहर आ गया। आ बेटा, बाहर आ। इन जल वस्तुओं को तेरे खौफ से मुक्त कराकर ही वापस जाऊंगा। और दुर्दृष्टि से जलाकू भी बाहर आ गया। ठहर, कहाँ जाता है कायर? मुझसे मुकाबला कर। आ बेटे, बाहर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वो अगले ही पल जैसे ही जलकुंड से बाहर छलांग लगाई, विक्रांत पर टूट पड़ा। बस विक्रांत इससे अधिक मौका नहीं दिया उसे। अगले ही पल विक्रांत की तलवार उसके हाथ में थी, लेकिन इससे पहले वह कोई प्रहार कर पाता, जलाकू के मुंह से पानी की तेज धार निकली और वह तेज धार वेग के साथ उसके पांव काट लिए। वो बड़ी तेज धार है। हा हा, नादान छोकरे, जलाकू तुझे जमा कर बर्फ बना की सिल्ली बना देगा, मगर तभी। जय भवानी, जय गुरुदेव। और विक्रांत ने पानी की धार पर तलवार का प्रहार किया। अगले ही पल, आई है क्या? ले संभाल बेटा मेरा वार। तड़ाक! आह!
जलाकू ने हाथ ऊपर उठाया, उससे एक गदा उसके हाथ में आ गई। जय शैतान! और दोनों में भयंकर युद्ध हो गया। यह लड़का बड़ा बलशाली है, इस पे तुच्छ मानव समझ रहा था। ले बेटा जलाकू, अब तू मेरे प्रहार से बच। बस कर पुत्र विक्रांत, बस कर। अगले ही पल जलाकू जल देवता इंद्र में परिवर्तन हो गया और आश्चर्यचकित रह गया है। हे देव, आप कौन हैं? मैं देवराज इंद्र हूँ पुत्र। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह रूप धारण किया था। मैं तुम्हारी बहादुरी, साहस, मानवता की भावना और से पराक्रम से खुश हूँ। वरदान देता हूँ कि आज के बाद तू युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। जल, अग्नि, वायु तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगी। हे देवराज, मेरे बड़े भाग्य आपके दर्शन हुए। जाओ पुत्र, जाकर मानवता की रक्षा करो। और उसके बाद इंद्र अंतर ध्यान हो गए और जो गया प्रभु। उधर कृपाशंकर बलि की तैयारी कर रहा था कि उसके लिए मुद्रक ने एक गरीब किसान का अपहरण कर लिया। जय महाकाल, जय महातंत्र और और विक्रांत! हे चमत्कारी अंगूठी, कृपाशंकर इस समय कहाँ है? अगले ही पल विक्रांत की आंखों के सामने दृश्य है। ओह दुष्ट नरबली दे रहा है, नीच विक्रम! विक्रांत के कोप से तुम बच नहीं सकता। जय भवानी, जय गुरुदेव। और सावधान मालिक, दुश्मन आ रहा है। क्या? अब कौन दुश्मन है मुद्रक? विक्रांत, विक्रांत आ रहा है मालिक, लेकिन उसे तो जल समाधि दे आया था। वह जिंदा है मालिक और द्वार तक आ पहुंचा है। तो जाओ उसका मुकाबला करो। मैं असमर्थ हूँ मालिक, उसके सामने मेरी तमाम शक्तियाँ व्यर्थ हैं। और विक्रांत यहाँ आ पहुंचा था कि गुफा का द्वार जहाँ कृपा शंकर छिपे बैठा था। मुझे सिर्फ ही अंदर पहुंचना चाहिए। और फिर जैसे ही गुफा के कदम रखा तो एक भयानक सांप उसका रास्ता रोक लिया। विक्रांत बचना चाहा, लेकिन वह बच न सका। अजगर ने उसे गिरफ्त में ले लिया। ओह, यह तो बड़ा शक्तिशाली व फुर्तीला है। विक्रांत ने तलवार का वार वाला हाथ घुमा और अजगर के दो टुकड़े हो गए। और लेकिन अगले ही पल अजगर गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया वह? अवश्य ही कृपा शंकर की चाल थी। और विक्रांत समझ पाता इससे पहले ही चारों तरफ आग भड़क उठी। वो आग, यह कृपा शंकर की माया है। लेकिन इस मूर्ख को यह नहीं मालूम कि आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह, यह तो आग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यह इंसान है, लोहे का मानव। मालिक, इस पर बड़ी ही पवित्र शक्तियों की ताकतें हैं, इसलिए इस पर किसी शक्ति का प्रभाव नहीं हो रहा। बेहतर होगा आप इसे समझौता कर ले। कृपाशंकर हार मानना नहीं सीखा। तुम सिर्फ दिन बलि की तैयारी करो ताकि मेरी हम काल तंत्र से अधिक शक्तियाँ प्राप्त कर सकें। यह मूर्ख अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, मैं इसका दास हूँ। इसकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ये अंगूठी के माध्यम से विक्रांत एक एक हरकत पर नजर रख रहा था। वो इस समय मासूम की हत्या करने पर आमादा है, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले ही क्षण, कृपा शंकर, अगर नरबली के नाम पर तूने इस मासूम की जान ली तो तेरी बोटी बोटी किल कौए को खिला दूंगा। कृपा शंकर, अगर तूने मासूम किसी मासूम तो तेरी बोटी बोटी। हा हा हा, देख देख मुद्रक, देख वह लड़का डरा रहा है, धमका रहा है। नादान, जानता नहीं बलि देने के बाद हमारी शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। वह हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। बलि के लिए लाया गया किसान होश में आ गया था तो कातर दृष्टि से कृपा शंकर को देखते हुए पूछा, आखिर मेरी हत्या क्यों करना चाहती हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हम तेरी हत्या नहीं कर रहे मूर्ख। कालतंत्र के चरणों में तेरी बलि देकर तेरा जीवन जीवन सार्थक बना रहे हैं। और इसी के साथ कृपाशंकर ने तलवार वाला हाथ ऊपर उठा लिया। जय महाकाल! बलि स्वीकार कर महाकाल! नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बचाओ! लेकिन कृपाशंकर की चीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जय महाकाल! तेजी से उसका हाथ नीचे आया, तड़ाक! लेकिन इससे पहले उसकी तलवार किसान की गर्दन पर पर हो पहुंच पाती, उसकी तलवार किसी तलवार से टकराई। आह! ओह, मेरी तलवार किसी तलवार से टकराई। कृपाशंकर कुछ समझ पाता विक्रांत के पाँव की जोरदार ठोकर कृपाशंकर के जबड़े में पड़ी। ओह, तू कौन है कायर?
सामने क्यों नहीं आता। अगले ही पल साक्षात प्रकट हुआ विक्रांत। मैं तेरी मौत हूँ कृपाशंकर। मैंने कहा था तुझे पता, मैं भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी माँ में घुसकर मुझ पर ही वार करे। तुझे इसकी सजा मिलेगी लड़के, संभाल मेरा वार। तड़ाक खड़ाक। इसी के साथ विक्रांत पर भरपूर वार किया। कृपाशंकर के हाथ से तलवार छूट गई और विक्रांत जैसे ही पागल हो गया उसने तलवार म्यान में डाली और कृपाशंकर पे टूट पड़ा। विक्रांत ने उसे उठाकर कालतंत्र की मूर्ति पर दे मारा। तड़ाक। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। मालिक की जान खतरे में है, मुझे कुछ करना चाहिए। इससे इसके सामने से मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दूर से ये तो प्रहार कर सकता हूँ। और मोद्रक ने पत्थर की शिला उठाई, पूरी ताकत से विक्रांत की पीठ पर दे मारी। पत्थर की शिला विक्रांत के टकराई। न केवल शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए, विक्रांत भी लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। शाबाश मुद्रक, बना दे यही यहीं इसकी कब्र। नादान छोकरे, यहाँ आकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। लेकिन इससे पहले विक्रांत मुद्रक पर कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी जगह पर जंप लगाई। ले संभाल मेरा वार। और एक जोरदार ठोकर उसके सीने पर पड़ी और एक दो धड़ मुद्रक के सिर पर पड़ा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्रोध में पागल हो उठा मुद्रक। तुच्छ मानो मैं तुझे जला कर राख कर दूंगा। इस आग को तुझे ही जला कर राख कर दूंगा। विक्रांत के मुंह से वायु वेग निकला और मुद्रक के चेहरा उसके मुंह से निकलने वाली आग की लपटों में गिर गया। आह आह, मालिक बचाओ, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। दोस्त विक्रांत की तलवार निकाली और एक वार उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। ओह, अब तो भागने में भलाई है। जिंदगी रही तो फिर इससे निमट लूंगा। विक्रांत को लापरवाह जानकर वह तेजी से बाहर की ओर लपका। लेकिन उस छलावे की नजर से भला कोई बच सकता था। कृपाशंकर भागकर कहाँ जाएगा, नीच मुझसे बचकर कहाँ जाएगा। ये जादुई अंगूठी मुझे पागल हाथी बना दे। और अगले पल विक्रांत उसके पास पहुंचा तो वह एक भयानक पागल हाथी में परिवर्तन हो गया। चिंगार। और जैसे ही वह विक्रांत के करीब आया, विक्रांत ने अपने मजबूत हाथ से उसकी सूंड पकड़ ली और चारों ओर घुमाकर उछाल दिया। अगले ही पल यह हाथी एक पहाड़ से टकराया। ओह, बस बेटा विक्रांत, अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तुम जीत गए पुत्र। मरने से पहले जान गया हूँ कि तुम बुरे का अंत बुरा होता है। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं लालच में आ गया था, किंतु तुम्हारी सच्चाई ने मेरे झूठ को परास्त कर दिया। बेटा अलविदा। और इसके साथ ही कृपाशंकर का अंत हो गया। चाचा, काश आपने समय रहते लालच न किया होता तो अपनी यह हालत न होती। मुझे आपकी मृत्यु का शोक और दुख भी है। नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपने वादा